कभी कभी सोचता हूँ कि दुनिया में अगर गेहूं नहीं होता तो आटा भी नहीं होता, और आटा ना होता तो बेलन नहीं होता, और बेलन नहीं होता तो मैं पिटता भी नहीं, और मेरा बचपन एकदम मक्खन की तरह कटता। लेकिन दूसरे ही पल ये भी सोचता हूँ कि अगर आटा नहीं होता तो रामदेव बाबा आटा मैगी बनाकर पैसे कैसे कमाते, और मुझे मम्मी के हाथ की गोल गोल और फूली फूली रोटियां कैसे मिलती। इतना ही नहीं, आटा नहीं होने से आलू तो होता, लेकिन उससे पूरी कैसे बनती। सत्तू तो होता, लेकिन लिट्टी कैसे बनती। और सबसे बड़ी बात है कि आटे दाल का भाव पता करने वाली कहावत कैसे बनती। इसलिए आटे के इस अद्भुत गुण का गुणगान करते हुए मिस्टर टेकबल में मैं आपके लिए लाया हूँ वो प्रोसेस जिसमें आप जानेंगे गेहूं के खेत में लगने से लेकर उसके आटे बनाए जाने तक का सफर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आटा बनाने की शुरुआत होती है खेत में लहराते हुए इन सुनहरे गेहूं को काटने से। नवंबर में बोई गई इन फसलों को फरवरी लास्ट से काटना शुरू कर दिया जाता है, और इस कटाई को मार्च खत्म होने से पहले करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मार्च के बाद बिन बुलाए मेहमान की तरह बारिश कब आ जाए कोई नहीं जानता। खेतों से गेहूं की फसल की कटाई के लिए इन बड़ी बड़ी हार्वेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल ये मशीन इतनी एडवांस और ऑटोमेटिक हो गई है कि फसल को खुद ब खुद काटती भी हैं और उसका बंडल बनाकर पीछे उसे पैक भी कर देती हैं। सभी फसल जब अच्छे से कट जाती है तो उसे एक थ्रेशिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में ये वर्कर्स अपने हाथों की मदद से कटी हुई गेहूं को डालते रहते हैं, और ये ऑटोमेटिक थ्रेशिंग मशीन गेहूं से दाने को और भूसे को अलग अलग करती रहती है। अब सभी गेहूं के दानों को एक बोरी में पैक करके उसे भेज दिया जाता है आटा बनाने की इन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, जहां इन बोरियों को अनलोड करके इसे एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है, और इसमें से सभी अनवांटेड चीजें जैसे पत्थर और पत्तों को अलग निकाल कर रख दिया जाता है। फिर गेहूं को इसी कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है, जहां इसे अब बड़े बड़े वॉशिंग मशीन में डालकर अच्छे से धोया जाता है, ताकि गेहूं पर चिपकी धूल मिट्टी सब साफ हो जाए। वॉशिंग मशीन से निकालने के बाद इसे लगभग आधे घंटे के लिए खुली हवा में छोड़ दिया जाता है, ताकि गेहूं थोड़ी सी सूख जाए। अब इस गेहूं को एक हीट चेम्बर से गुजारा जाता है, जहां ये अच्छी तरह से सूख जाते हैं। गेहूं को सुखाना इसलिए जरूरी है ताकि इसे पीसते वक्त ये चिपचिपा ना बन जाए। सभी गेहूं जब अच्छे से सूख जाता है तब उसे धीरे धीरे करके इस मिल में डाला जाता है, जो इसे गेहूं के दाने को इतनी जोर से पीसता है कि वो चमचमाते आटे में बदल जाता है। एक तरफ ये मिल जब तक ये गेहूं को आटे में बदलती है, तब तक फैक्ट्री के दूसरे यार्ड में इसकी पैकिंग के लिए अलग अलग साइज के पैकेट्स तैयार कर लिए जाते हैं, जिस पर कंपनी का नाम, लोगो, आटे की एक्सपायरी डेट और बाकी की दूसरी जरूरी चीजें प्रिंट करने के बाद उसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब सभी तैयार हो चुके आटे को 5, 10 और 25 किलो के पैकेट्स में पैक करके उसे स्टोर रूम में भेज दिया जाता है, जहां से इसे ऑर्डर के हिसाब से अलग अलग शहरों, दुकानों या मॉल में पहुंचा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये तो था गेहूं के आटे बनने का सफर। आपको अगली वीडियो किस प्रोडक्ट के बारे में देखनी है, आप चाहें तो वो भी हमें कमेंट में बेझिझक होकर बता सकते हैं, और हम आपके लिए वो वीडियो मिस्टर टेकबल पर ले आएंगे। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया तो जरूर सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।